राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा से लेकर सुरजेवाला और चिदंबरम तक एक ही सवाल हर दिन पूछ रहे हैं कि बताइए कि चीन ने हमारी कितनी जमीन छीनी है। अब तो राहुल गांधी ये भी कहने लगे हैं कि चीन ने 3 जगहों पर हमारी जमीन पर अतिक्रमण किया है। कांग्रेस की इस हल्की सियासत पर शरद पवार ने एक बार फिर तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर राजनीति करना सही नहीं है। शरद पवार ने यह भी कहा कि 1962 में क्या हुआ था इसे भूला नहीं जा सकता है। चीन ने हमारी 45,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अतिक्रमण किया था। पवार ने कहा कि वर्तमान में मुझे नहीं पता कि उन्होंने किसी भूमि पर कब्जा किया है, लेकिन इस पर चर्चा करते समय हमें अतीत को याद रखने की आवश्यकता है। पवार की ये टिप्पणी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उस आरोप पर थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की आक्रामकता के चलते भारतीय क्षेत्र को सौंप दिया। उन्होंने ये भी कहा कि लद्दाख में गलवान घाटी की घटना को रक्षा मंत्री की नाकामी बताने में जल्दबाजी नहीं की जा सकती, क्योंकि गश्त के दौरान भारतीय सैनिक चौकन्ने थे। पूर्व रक्षा मंत्री ने कहा कि ये पूरा प्रकरण संवेदनशील प्रकृति का है। गलवान घाटी में चीन ने उकसावे वाला रुख अपनाया। शरद पवार ने कहा कि भारत संचार उद्देश्यों के लिए अपने क्षेत्र के भीतर गलवान घाटी में एक सड़क बना रहा था। चीनी सैनिकों ने हमारी सड़क पर अतिक्रमण करने की कोशिश की और धक्का मुक्की की। ये किसी की नाकामी नहीं है। अगर गश्त के दौरान कोई आपके क्षेत्र में आता है तो वे किसी भी समय आ सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि ये दिल्ली में बैठे रक्षा मंत्री की नाकामी है। उन्होंने कहा कि वहाँ गश्त चल रही थी, झड़प हुई, इसका मतलब है कि आप चौकन्ने थे। अगर आप वहाँ नहीं होते तो आपको पता भी नहीं चलता कि कब चीनी सैनिक आए और कब गए। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस समय ऐसा आरोप लगाना सही है। इसके पहले शरद पवार सर्वदलीय बैठक में इस तरह की नसीहत कांग्रेस को दे चुके हैं। उस बैठक में सोनिया गांधी भी मौजूद थीं, लेकिन शरद पवार की बातों का कांग्रेस पर कोई असर नहीं हुआ और उसकी सियासत जारी है।